उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश के बड़े नेता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं। दरअसल एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि इस बार यूपी में योगी को सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें यूपी में जीतेगी। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे मौके पर आया जब ओवैसी की पार्टी ने यूपी में 100 विधानसभा सीटों पर लड़ने का ऐलान किया और यूपी में सपा कांग्रेस पर ओवैसी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बयान के कई सियासी मायने निकाले भी जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ओवैसी यूपी में मुसलमानों की भागीदारी का मुद्दा उठा रहे हैं। इस वक्त यूपी में मुसलमान वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ माना जा रहा है। सपा ये दावा कर रही है कि 2022 में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी ही कर रही है, लेकिन ओवैसी यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। अगर ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो सपा के वोट बैंक को नुकसान हो सकता है और इसका सीधा तौर पर फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि विपक्ष बार बार ये कहता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से तेजस्वी यादव को कई सीटों का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार दोबारा बन गई। हालांकि बिहार के बाद ओवैसी की दाल बंगाल में नहीं गल पाई। पश्चिमी बंगाल में मुसलमान वोटर एक तरफा ममता बनर्जी के साथ गए। मुसलमान मतों के एक तरफा ध्रुवीकरण की वजह से ही ममता बनर्जी की बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वहीं यूपी में कई सियासी जानकार योगी के बयान को बीजेपी की चुनाव रणनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं। योगी ने कहा है कि ओवैसी देश के बड़े नेता हैं। योगी के इस बयान से ओवैसी की स्वीकारता मुसलमानों में बढ़ सकती है और शायद इसलिए योगी ने ओवैसी के चैलेंज को भी स्वीकार किया है। अगर यूपी में ओवैसी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं तो सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इसका फायदा उठाने की तैयारी में बीजेपी भी दिख रही है। इसलिए बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता इन दिनों ओवैसी पर हमला बोलते नजर आ रहे हैं ताकि ओवैसी यूपी में चर्चा का विषय बने रहे।